क्या भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन की कवायद तेज हो गई है? पीढ़ी परिवर्तन की एक्सप्रेस चल निकली है? गुजरात के हर्ष सांघवी हो या छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा जैसे नए चेहरे, इन्हें आखिर पार्टी दूसरे राज्यों में नई जिम्मेदारियां देकर के क्यों भेज रही है? क्या इस तरीके से पार्टी नए नेताओं का कद बढ़ा करके उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार कर रही है? क्या मोदी शाह के दौर में अभी से पार्टी नई पीढ़ी की टीम, मजबूत टीम तैयार करने में जुट गई है? क्या यही वजह है कि 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और इसी के साथ नए नए चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है? राज्यसभा चुनाव के बहाने 2 दिन पहले भाजपा ने जो फैसले लिए हैं उनसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी अब आने वाले 20 से 25 साल की राजनीति की तैयारी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवनीत। आज हम बात करेंगे भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन की। भाजपा में किस तरीके से नए नेताओं को लाया जा रहा है, उन्हें भविष्य की राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे भाजपा के उस बड़े राजनीतिक संकेत की जो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से दिखाई दे रहा है। भाजपा हमेशा से काडर आधारित पार्टी रही है, जहां संगठन में धीरे धीरे जिम्मेदारियां देकर के कार्यकर्ताओं को बड़ा नेता बनाया जाता है। लेकिन अब पार्टी जिस तरीके से नए नेताओं को आगे ला रही है उसे राजनीतिक विश्लेषक जनरेशन शिफ्ट यानी पीढ़ी परिवर्तन की रणनीति मान रहे हैं। तो क्या है ये पीढ़ी परिवर्तन की रणनीति? आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, आपको याद ही होगा कि पिछले साल दिसंबर में नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनका जनवरी में विधिवत चुनाव हुआ और फिर वो जनवरी में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये भाजपा में संगठनात्मक बदलाव कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी का भाजपा की राजनीति में उदय हुआ, तब से नए नेताओं को तेजी से भाजपा की राजनीति में प्रमोट किया जा रहा है, जिसे पीढ़ी परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अब ये कवायद और आक्रामक रूप से ये आगे बढ़ रही है। 45 साल के नितिन नवीन को जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तभी से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि भाजपा अब नई पीढ़ी के नेताओं को ज्यादा तवज्जो देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को मिलेनियल पीढ़ी का नेता करार दे चुके हैं। मिलेनियल्स यानी जेन वाई, आजकल जेन जी की चर्चा है, लेकिन जो लोग पुराने पहले पैदा हुए थे वो लोग जेन वाई कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका जन्म लगभग 1980 से 1996 के बीच में हुआ है। यह पीढ़ी तकनीक के विकास के साथ साथ चली है, यानी बिना इंटरनेट से स्मार्टफोन तक की यह पीढ़ी गंवा रही है। अब जो राज्यसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, यहां से कैसे बीजेपी ने एक संकेत दिया है, भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन का संकेत कैसे एक लेटर जारी हुआ राज्यसभा चुनाव के ऑब्जर्वर्स का, और उस लेटर को जब आप देखेंगे तो वहीं से पीढ़ी परिवर्तन की एक झलक दिखती है। 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए भाजपा ने जिन नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो युवा हैं और तेजी से पार्टी में हालिया वर्षों में आगे बढ़े हैं, और यहीं से भाजपा की रणनीति साफ नजर आती है। पार्टी ने बिहार, हरियाणा और ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के लिए जिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है वे सभी ऐसे नेता हैं जिनका कद क्रमवार तरीके से बढ़ रहा है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर के उन्हें बड़ा बनाया जा रहा है। शुरुआत हम हर्ष सांघवी और विजय शर्मा से करते हैं। दोनों अपने अपने राज्यों के उप मुख्यमंत्री हैं, यानी नंबर 2। और सबसे अहम बात है, ये दोनों ऐसे डिप्टी सीएम हैं जिनके पास गृह विभाग है, यानी इनके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास गृह विभाग नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य की राजनीति के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर पर देखिए, जिस मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं होता तो कैसा मुख्यमंत्री, ऐसा राजनीति में परसेप्शन है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री हर्ष सांघवी की। 41 साल की उम्र है, काफी कम उम्र है। भाजपा की नई पीढ़ी के सबसे चर्चित नामों में से एक हैं और सबसे संभावनाओं से भरे नाम हैं। उन्हें हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बनाया है। यह केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं विजय शर्मा, उन्हें बिहार का पर्यवेक्षक बनाया गया है। विजय शर्मा भी उन नेताओं में हैं जिन्हें भाजपा ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। ये 50 से 55 साल की उम्र के ये नेता हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब उन्हें बिहार जैसे बड़े और जटिल राज्य
में राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता ही होगा, बिहार से नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी बिहार से ही राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, जो कि उनका गृह राज्य है। एक और नाम है जो ऑब्जर्वर की लिस्ट में जिनका नाम देखने को मिला, हर्ष मल्होत्रा। ये बिहार के दूसरे ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और मोदी सरकार में एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। हर्ष मल्होत्रा भी भाजपा के उन नए चेहरों में शामिल हैं जिन्हें पार्टी हालिया वर्षों में लगातार नई नई जिम्मेदारियां देकर के उन्हें उनके कद को मजबूत कर रही है। हर्ष मल्होत्रा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया था और वो चुनाव जीते और फिर दिल्ली कोटे से उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। और अब जाकर के पार्टी, इससे पहले भी पार्टी ने कुछ संगठन के चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस बार पार्टी ने ऑब्जर्वर के तौर पे उन्हें बिहार के मोर्चे पे लगाया है। ये तो 2 नेताओं की बात हुई है। अब इसके अलावा जो है आप देखेंगे एक सबसे अहम चेहरा है, तीसरे जो नेता हैं जिन्होंने लिस्ट में जिनका नाम है वो ध्यान खींचते हैं, वह हैं चंद्रशेखर बावनकुले। ये महाराष्ट्र के नेता हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं और इन्हें ओडिशा का केंद्रीय ऑब्जर्वर बनाया गया है। इस वक्त ये महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में ये मंत्री हैं और चंद्रशेखर बावनकुले को भी पार्टी लगातार नई नई जिम्मेदारियों से नवाज रही है। पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उनको देवेंद्र फडणवीस सरकार में फिर मंत्री बनाया, अब जाकर के उन्हें ओडिशा का ऑब्जर्वर बनाया है। जाहिर सी बात है कि अगर महाराष्ट्र से उनको बाहर दूसरे राज्य भेजा जा रहा है तो यानी कि उनको एक पहचान दिलाने की कवायद की जा रही है। पार्टी उनका कद बढ़ा रही है, उनको संगठन के नेता के तौर पे मजबूत कर रही है। तो बावनकुले का राजनीतिक कद पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी नई नई जिम्मेदारियों से नवाज रही है। अभी तो ये सिर्फ 3 राज्यों के ऑब्जर्वर्स पार्टी ने तय किए हैं, क्योंकि आने वाले समय में और राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे भी ऐसे ऐसे नए चेहरों को एंट्री मिलेगी। आपको याद होगा कि एक दौर था जब भाजपा में राजनाथ सिंह से लेकर के अरुण जेटली से लेकर के बड़े बड़े दिग्गज नेता उस समय ऑब्जर्वर बना करते थे। अब दूसरी क्या तीसरी पीढ़ी के नेताओं को ऑब्जर्वर बनाने की कवायद है। इसका मतलब यह है कि भाजपा अब नई पीढ़ी के नेताओं के पूरी तरीके से हवाले होने जा रही है। ये जो राज्यसभा चुनाव के ऑब्जर्वर की लिस्ट है उससे साफ पता चलता है। अब देखिए, जो बिहार में जो राज्यसभा चुनाव की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 2 हाई प्रोफाइल चेहरे वहां से जा रहे हैं। नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी बिहार से राज्यसभा के लिए टिकट उनको मिला है। नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके वो राज्यसभा की लालसा पूरी करने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम राज्यसभा नहीं गए थे, बाकी सारे सदन का मुंह देख लिया था, इसलिए हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। देखिए, बिहार में कुल 5 सीटों को लेकर के लड़ाई चल रही है। 4 सीट तो जदयू और बीजेपी 2-2 सीटें जीत रही है। 5वीं सीट को लेकर के लड़ाई है, क्योंकि 5वीं सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। महागठबंधन के पास 35 वोट है और भाजपा के पास 41 में से 3 वोट कम पड़ रहे हैं। भाजपा और जदयू के पास 3 वोट कम पड़ रहे हैं। अब जो बाजी है वो ओवैसी की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास जो है आ गई है। ये दोनों दल किंग मेकर हैं। अब भाजपा की कोशिश चाहे कांग्रेस से, आरजेडी से या फिर ओवैसी की पार्टी हो या बसपा की पार्टी हो, यहाँ के विधायकों को 3 वोटों का जुगाड़ करने की होगी। ऐसे में भाजपा की कोशिश इन दलों के विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने की होगी। उधर चूंकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने उम्मीदवार खड़ा किया है, तो उनकी भी कोशिश उस अतिरिक्त वोटों के जुगाड़ की होगी। अब देखना यह है कि इसमें 5वीं सीट महागठबंधन की हाथबाजी लगती है या एनडीए के हाथबाजी लगती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा केवल चुनाव जीतने की रणनीति नहीं बना रही है, बल्कि आने वाले कई दशकों की राजनीति की तैयारी कर रही है। फिर से हम उसी बात पर लौटते हैं कि मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने पिछले 10 साल में अपना संगठन को काफी मजबूत किया है। अब अगला चरण है नई पीढ़ी के नेताओं को तैयार करना। यही वजह है कि पार्टी 40, 45, 50, 55 साल के नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से नवाज रही है, ताकि भविष्य में पार्टी के पास अनुभवी नेतृत्व की एक पूरी पलटन मौजूद हो। नेतृत्व को लेकर के कोई अकाल ना हो अचानक से। कुल मिलाकर के भाजपा के हालिया फैसलों से ये बड़े संकेत मिलते हैं कि पार्टी संगठन में तेजी से पीढ़ी परिवर्तन कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या भाजपा की यह नई पीढ़ी
आने वाले समय में पार्टी की राजनीति का किस तरीके से केंद्र बिंदु बनती है और क्या यह रणनीति 2029 के चुनावों में भी भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है? क्या भाजपा सच में नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है या केवल भाजपा एक राजनीतिक संदेश भर दे रही है? कृपया अपनी राय कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। हम कल एक बार फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको देश की राजनीति, भाजपा की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, सभी राजनीतिक दलों की क्या सोच है, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे टकराव है, इस पे आपको ऐसा विश्लेषण मिलेगा जो आमतौर पर टीवी चैनल्स की डिबेट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, टीवी चैनल्स के विश्लेषण पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। हम हमेशा नए मुद्दे पे एक नए दृष्टिकोण के साथ आपसे मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आपसे प्रार्थना है। नमस्कार।